Hello class 4th. So now we will continue our third chapter. पेज नंबर 21 हम लोग पढ़ चुके थे इस चैप्टर में गेम्स वी प्ले में कि गेम्स क्या होते हैं, रिक्रिएशन मीन्स क्या होता है, ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि हम फ्री टाइम में करते हैं जिससे कि हमें मज़ा आता है। गेम्स जो है दो टाइप के होते हैं, इंडोर गेम्स घर के अंदर खेले जाने वाले और आउटडोर गेम्स होते हैं जो कि हम घर के बाहर खेलते हैं। रूल्स ऑफ द गेम्स, कुछ रूल्स है जो कि हमें फॉलो करना रहते हैं। नेक्स्ट है गेम्स एट होम। अब हम घर पे कौन कौन से गेम खेलते हैं। आफ्टर स्कूल एंड कंप्लीटिंग अवर होम वर्क वी गो टू द नियर बाय पार्क टू प्ले विथ अवर नेबरहुड फ्रेंड्स। क्या होता है कि स्कूल के बाद और मतलब स्कूल में होमवर्क करने के बाद हम पास के पार्क में जाते हैं हमारे आस पास के फ्रेंड्स के साथ गेम खेलने के लिए। नेबरहुड मीन्स क्या होता है, पड़ोसी। तो आस पास जो फ्रेंड्स रहते हैं उनके साथ हम खेलने के लिए जाते हैं पास के पार्क में, हम स्कूल का काम करने के बाद। अवर फ्रेंड्स बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन्स। हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनका सबका रिलीजन मतलब धर्म जो अलग अलग रहता है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई क्रिश्चियन है। बट ऑल ऑफ अस प्ले टुगेदर, लेकिन हम सभी साथ में अच्छे से खेलते हैं। वी शुड कॉन्ट्रीब्यूट आवर पॉकेट मनी टू बाय द स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स लाइक बैट्स, बॉल्स एंड फुटबॉल्स। हम क्या करते हैं, हमारी जो पॉकेट मनी जो हमें पैसा देते हैं, हमारी फैमिली पॉकेट मनी जो देते हैं, हम उसे कंट्रीब्यूट करते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा मिलाते हैं। सब लोग मिलाते हैं किस लिए, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स मतलब गेम्स खेले जाने वाले जो चीज़ें जैसे कि बैट है, बॉल है, फुटबॉल है, इन सबको खरीदने के लिए। इवन व्हेन समवन कैन नॉट कंट्रीब्यूट ही शी शुड बी अलाउड टू प्ले विथ अस। यदि कोई कंट्रीब्यूट नहीं करता है, कोई पैसे नहीं देता है, तो भी हम उसको चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, हम उससे हमारे साथ खेलने देते हैं। वी शुड ट्रीट ऑल फ्रेंड्स इक्वल। हमें हमारे सारे दोस्तों को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, कोई ज़्यादा स्पेशल नहीं होना चाहिए। स्पेशली यदि दोस्ती है, हमारा बेस्ट फ्रेंड है, तो वो चीज़ अलग है, बट जब हम गेम खेल रहे हैं तो हमें सबको साथ में इक्वली ट्रीट करना चाहिए। वी शुड डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड अ फीलिंग ऑफ नेचुरल कोऑपरेशन बाय प्लेइंग टुगेदर। हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस, इट मीन्स क्या होता है, हमें जो आत्मविश्वास जो है हमें हमारा ये गेम खेलने से डेवलप होता है। और हम नेचुरल कोऑपरेशन मीन्स क्या होता है, एक दूसरे का साथ देना, तो हम खेल कर एक दूसरे का अच्छे से साथ भी दे सकते हैं। एट द फेयर मीन्स क्या होता है, मेला, तो मेले में भी हम मज़ा आते हैं हमें। वी ऑल आर एक्साइटेड टू गो टू अ फेयर विथ अवर फैमिली मेम्बर्स। हम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे मेले में जाने के लिए हमारी फैमिली के मेम्बर्स के साथ। देयर आर मैनी स्टॉल्स एट द फेयर। वहाँ पे मेले में क्या है, काफ़ी सारी स्टॉल्स हैं, दुकानें लगी हुई हैं। अवर फैमिली विजिट ऑल द स्टॉल्स। हमारी फैमिली जो है सारे स्टॉल पे देखने के लिए गई थी। अवर पेरेंट्स परचेज मैनी हाउस होल्ड थिंग्स सच एज फूड आइटम्स, हैंडीक्राफ्ट्स, टॉयज़, क्लोथ्स एक्सेट्रा। हमारे मम्मी पापा ने बहुत सारी चीज़ें खरीदी, घर की चीज़ें जैसे कि खाना खाने की चीज़ें हो सकती हैं, वो खिलौने कपड़े वगैरह हम सब ने खरीदे। वी ऑल्सो एन्जॉय द डिफरेंट राइड्स एंड स्विंग्स एट द फेयर। हमने मेले में काफ़ी ज़्यादा राइड्स और जो झूले वगैरह जो रहते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा हमने एंजॉय किया। द राइड ऑन अ रोलर कोस्टर लीव्स अस ब्रीथलेस। जब रोलर कोस्टर पे हम लोग गए तो हमारी सांस अटकने लगी थी, मीन्स क्या हम लोग बहुत ज़्यादा उसमें मज़ा किया था, हमें सांस भी रुकने लग गई थी। It is also a great fun to be on the giant wheel and the merry go round। अब क्या बोलता है कि हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया था, जो ये बड़ा वाला जो झूला रहता है इसमें बैठकर हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। एट द सर्कस, अब सर्कस में द मेन अट्रैक्शन एट द फेयर इज सर्कस। अब मेले में सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन, सबसे ज़्यादा आकर्षित हम किस चीज़ से होते हैं, तो सबसे ज़्यादा आकर्षित करने वाली चीज़ होती है, जगह होती है सर्कस। वी फील ग्रेट एक्साइटमेंट टू विजिट द सर्कस। हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हुई जब हम सर्कस देखने के लिए गए। व्हेन वी एंटर द सर्कस स्टैंड इट इज़ फाउंड टू बी कलरफुल एंड डेकोरेटेड विथ ब्राइट लाइट्स। जब हम सर्कस के टेंट के पास गए तो हमने देखा कि जो टेंट है वो काफ़ी ज़्यादा कलरफुल है और बहुत सारी चमकीली लाइट्स वहाँ पे लगी हुई है, डेकोरेट उससे वो है। वी सी मैनी पीपल ऑलरेडी सिटिंग इनसाइड द टेंट। हमने बहुत सारे लोगों को देखा जो कि टेंट के अंदर बैठे हुए
थे। द रिंग मास्टर एंटर्स द रिंग एंड वेलकम्स एवरीवन। रिंग मास्टर जो इसकी रिंग लेकर आया और उसने सभी का वेलकम किया, पहले स्वागत किया। देन कम्स द क्लाउन बाउंसिंग डांसिंग एंड जगलिंग विद सेवरल कलरफुल बॉल्स। उसके बाद क्या होता है कि ये इसका जैसे कि शेर जो है शेर इसके सर्कल के अंदर से कूदता है, तो ये खेल दिखाने वाला, डांस करने वाला, और जोकर जगलिंग इसका तो जोकर, तो ये सब क्या है वहाँ पर वो अलग अलग बॉल्स लेकर वो आए थे। देखा होगा आपने मतलब सर्कस शो में कि किसी वो बॉल को, जैसे कि देखो इसमें दिख रहा होगा आपको कैसे बॉल को ये जो जगलर है, जो जोकर है, वो बॉल्स को ये इसे घुमा रहा है। तो हमने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। ही मेक्स मैनी फेसेस एंड डज फनी थिंग्स। वो काफ़ी ज़्यादा अलग प्रकार के हंसाने वाले चेहरे बनाता है और अच्छे मतलब बहुत मज़ेदार वो काम वो करता है। पीपल लाफ एट हिज सिली जोक्स। लोग जो हैं उसके जोक्स पर हंसते हैं। इन द नेक्स्ट इवेंट अ गर्ल एंटर्स ऑन अ सिंगल व्हील्ड साइकिल। अगले इवेंट में क्या होता है, एक लड़की एक सिंगल व्हील पर बैठकर उसके टेंट में आती है। अनदर गर्ल विद अ स्ट्रोली फुल ऑफ कप्स एंड सॉसर्स फॉलो हर। और उसके बाद क्या होता है, दूसरी लड़की आती है जिसके पास क्या है, सॉसर्स कप्स वगैरह है, उसका एक स्टॉल है। शी अरेंज द कप्स एंड सॉसर्स ऑन द फर्स्ट गर्ल्स हेड। क्या करती है, जो भी कप वगैरह है वो दूसरी लड़की के सर के ऊपर रख देती है। द गर्ल ऑन द साइकिल देन गोज अराउंड बैलेंसिंग द कप्स एंड सॉसर्स। और जो दूसरी लड़की है वो साइकिल पे चलाते हुए अपने सर पे जो कप्स वगैरह सॉसेस वगैरह जो रखी चीज़ें रखी हैं उससे बैलेंस करती है। एवरीवन क्लेप्स ऑन वॉचिंग दिस। हर कोई ताली बजाता है इसको देखने पर। सडनली ऑल द पीपल गेट एब्सोल्युटली साइलेंट। अचानक से क्या होता है कि सभी लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा साइलेंट हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। नाउ एवरीवन इज़ वेटिंग एंड वॉचिंग। अब क्या है, हर कोई इंतज़ार कर रहा है और देख रहा है। स्पॉटलाइट स्लोली फोकस ऑन अ मैन क्लाइंबिंग ऑन अ रोप लेडर टू अ ट्रापेजे। अब स्पॉटलाइट जो लाइट वो कहाँ पर पहुँचती है, एक इंसान के ऊपर जो कि क्या है, रोप लेडर जो कि रस्सी वाली जो सीढ़ियाँ उस पर चढ़ रहा था। और ट्रापेजे की क्या है, जैसे कि इस कपड़े के ज़रिए क्यों करते हैं, वो इधर उधर जो लटकते हैं, उसको हम ट्रेपेजे बोलते हैं। तो इस तरीके से वो करतब दिखा रहा था। द ट्रेपेजे आर्टिस्ट परफॉर्म द लास्ट आइटम। ट्रेपेजे आर्टिस्ट ने लास्ट आइटम मतलब लास्ट परफॉर्मेंस दी उसने। ही सिट्स स्विंगिंग स्लोली वाइल अनदर क्लाइम्स टू अनदर ट्रेपेजे फार अवे अंडर द सर्कस टेंट। क्या करें, दो लोग हैं वो एक दूसरे के मतलब जो स्विंग है, जो झूले की वाली रस्सी उसके ज़रिए क्या इधर उधर वो लटक रहे हैं। पीपल स्टैंड अप एंड क्लेप लाउडली विथ चीयर्स। और लोग जो खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाने लग जाते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। लाइफ स्किल्स। वी शुड नॉट स्टॉप प्लेइंग विथ चिल्ड्रन हु केम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स और स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस। अब हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो लोग अलग जगह से आए हैं या अलग लैंग्वेज बोलते हैं उनके साथ गेम खेलना हमें बंद नहीं करना चाहिए। वी शुड प्ले टुगेदर विदाउट डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स। हमें लड़का लड़की में भेदभाव किए बिना, किसी जाति के नाम पर भेदभाव किए बिना सभी के साथ खेलना चाहिए।